हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं जहाँ हर दिन नए नए डिस्कवरीज नए नए टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो रहा है। यहाँ तक इंसान मार्स में भी सिविलाइजेशन का तैयारी कर रहा है। लेकिन अब भी वर्ल्ड वाइड करीब 1 बिलियन पीपल्स ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है। करीब 3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो अभी कुकिंग के लिए स्मोकी फूड जैसे कि वुड, चारकोल, कोल इन सब पे डिपेंडेंट है। ग्लोबली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करीब 41% कोल या कोयला, 22% नेचुरल गैस और करीब 6% सोलर, वाइंड एनर्जी आदि जैसे रिन्यूएबल एंड इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज से होता है। ये सभी फॉसिल फ्यूल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है एक मेजर कंट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन के लिए, जिससे हर साल करीब 7 मिलियन पीपल्स का डेथ होता है। ह्यूमन कॉस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन में से करीब 70% सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन से ही होता है। तो अब आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में अगर ह्यूमंस को अर्थ पे रहना है तो अभी से ही हमको एनर्जी जनरेशन के लिए इको फ्रेंडली एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ रुख कर लेना चाहिए। सोलर एनर्जी इको फ्रेंडली एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में से एक है जिसमें हम सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे सोलर एनर्जी या सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। हमारा सन कुदरत का बनाया हुआ एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो हर सेकंड मिलियंस ऑफ टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको हम फोटोन कहते हैं, लाइट के फॉर्म में रिलीज करता है, जो करीब 93 मिलियन माइल्स के डिस्टेंस को ट्रैवल करके 8.5 मिनट पे अर्थ पे आते हैं। थियोरेटिकली 1 आवर में अर्थ को रिसीव होने वाले लाइट एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे तो करीब 1 ईयर तक हम ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। पर ये सब थ्योरीज में ही अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल काफी अलग होता है। सोलर इलेक्ट्रिसिटी में हम बेसिकली सोलर पैनल्स को यूज करते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जब लाइट व्हिच इज अ शावर ऑफ फोटोन हैविंग सर्टेन सुइटेबल एनर्जी किसी मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तब उस मेटल के सरफेस से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और इस फिनोमेनन को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज अगर हमें कोई भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो हमें बस उस सर्किट में कंटीन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को मेंटेन करना होगा। नाउ लेट्स सी कि सोलर पैनल कैसे कोई भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को मेंटेन करते हैं। सोलर पैनल्स आर मेड विद स्पेशली डिजाइन्ड सिलिकॉन वेफर जिसको हम फोटोवोल्टिक सेल्स कहते हैं, और ये फोटोवोल्टिक सेल्स ही है जो एटॉमिक लेवल पे लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। Usually a semiconductor material silicon is used to make this cell. Semiconductor materials वो है जो नॉर्मल कंडीशन में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, पर उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस करके हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। यार हाईली प्योर सिलिकॉन वेफर और सिलिकॉन का एक पीस को स्पेशली फैब्रिकेट किया जाता है। वेफर के एक रीजन में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम किया जाता है बाय एडिंग सम इम्प्योरिटीज, जिससे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस और void प्रोड्यूस होते हैं जिसे होल कहा जाता है। एंड फॉर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस रीजन बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड वी कॉल दिस एज p टाइप रीजन। सिमिलरली दूसरे रीजन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाया जाता है जहां इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है, एंड सो दिस साइड बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड वी कॉल दिस रीजन एज n टाइप रीजन। एंड द सेक्शन जहां पे p and n रीजन मिलते हैं उसको p-n जंक्शन कहा जाता है। इन p-n जंक्शन नो होल और इलेक्ट्रॉन रिमेन्स प्रेजेंट, वहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल एटम्स ऑफ सिलिकॉन ही रहते हैं, बट देयर अराइजेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द p-n जंक्शन डायरेक्टिंग फ्रॉम n रीजन टू p रीजन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो फाइनली सिलिकॉन वेफर में एक पॉजिटिव रीजन, एक नेगेटिव रीजन और एक p-n जंक्शन रहता है और साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन है n रीजन से p रीजन। नाउ जब लाइट वेफर पे इंसिडेंट होते हैं एंड सिंस लाइट कैरी फोटोन व्हिच आल्सो कैरीज एनर्जी, इसलिए p-n जंक्शन के न्यूट्रल सिलिकॉन एटम लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे उनके बॉन्ड्स ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन होता है। एंड सिंस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जंक्शन फ्रॉम n साइड टू p साइड, इसलिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर में से इलेक्ट्रॉन n रीजन में और होल p रीजन में अट्रैक्टेड होते हैं। इस तरह लाइट p-n जंक्शन में मेनी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है और इलेक्ट्रॉन n रीजन में और होल p रीजन में ड्रिफ्ट होते हैं। अब अगर हम किसी कंडक्टर को n and p रीजन में अटैच करके कोई भी लोड जैसे कि बल्ब और बैटरी लगाकर सर्किट कंप्लीट करते हैं, तब कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन n रीजन से p रीजन में फ्लो होंगे, which generates electricity, as electricity is the flow of electrons, and we know that electricity flows in a direction opposite to that of the direction of electrons. So there will be a current flowing in the direction from p region to n region. Hence current is flowing in the circuit, जिससे हम कोई भी इलेक्ट्रिकल टूल जैसे कि लाइट या बैटरी चला सकते हैं। एक सिंगल फोटोवोल्टिक सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम है, इसलिए ए नंबर ऑफ सोलर सेल्स को एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करके किसी भी कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर पे माउंट किया जाता है।
जिसको फोटोवोल्टिक मॉड्यूल कहते हैं, जो करीब 12 वोल्ट डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। एंड मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एरे फॉर्म किया जाता है। The larger the area of a module or array, the more electricity that will be produced. फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स या एरेज डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एंड बहुत सारे फोटोवोल्टिक एरेज एंड मॉड्यूल को सीरीज और पैरेलल इलेक्ट्रिकली अरेंजमेंट में कनेक्ट करके एनी रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जिसका कैपेसिटी करीब 2000 मेगावाट है, वो हमारा प्यारा देश भारत के कर्नाटक स्टेट में है। दो सोलर एनर्जी इज क्वाइट बेनिफिशियल एंड इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, बट अभी भी उनका कंट्रीब्यूशन ग्लोबली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में काफी कम है। तो अगर हमें इस अर्थ को पोल्यूशन फ्री स्वस्थ रखना है तो हम सोलर एनर्जी जैसे इको फ्रेंडली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना होगा। तो अगर आपको दिस टाइप के वीडियोस पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।